हेलो दोस्तों। जैसा कि माशल्पी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब जिया ने इस कंपटीशन में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और वो गिव अप कर देती है और वापस नीचे चली जाती है, जिसके बाद यांकाई सोचता है कि अब उसे कुछ भी करके टॉप पर पहुंचना ही होगा, जिसके लिए अब वो आगे निकल पड़ा था। अब एपिसोड की शुरुआत होती है यांकाई को उसी लैडर पे दिखाते हुए जो चढ़ते हुए ऊपर को जा रहा था, और यांकाई सोच रहा था कि न जाने कितने लोग इस कंपटीशन में मारे गए होंगे जो इस लेवल को पार नहीं कर पाए होंगे। और अब धीरे धीरे यांकाई जब अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच जाता है तो उसे लास्ट स्टेप पे बहुत सारा प्रेशर महसूस होता है, और ये प्रेशर बिल्कुल उतना ही था जितना उसने बॉडी टेम्परिंग की प्रैक्टिस में महसूस किया था। लेकिन उसको पार करते ही वहां पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे यांकाई देखता है कि उसने अपने 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसपे यांकाई कहता है कि ये ट्रिप तो मेरे लिए बहुत वर्थ इट थी। जिसके बाद अब यांकाई आगे बढ़ जाता है। अब यांकाई जब आगे बढ़ता है तो उसे सामने एक बहुत बड़ी आइस की वॉल दिखाई देती है, जिसे देखकर यांकाई सोचता है कि यहाँ पर तो इनहेरिटेंस केव का एंट्रेंस होना चाहिए था, लेकिन ये वॉल किसने सेट कर दी। यांकाई को लगता है कि हो सकता है कोई पहले ही ऊपर पहुंच गया हो जिसने यहाँ पर आइस वॉल सेट करी है ताकि मैं अंदर ना जा पाऊं, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकती है। ऐसा कहते हुए यांकाई अपनी गोल्डन बॉडी पंच को एक्टिवेट करते हुए उससे उस आइस वॉल पर अटैक कर देता है। लेकिन यांकाई देखता है कि इससे आइस वॉल पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। यांकाई समझ जाता है कि ये आइस वॉल तो बहुत ज्यादा मजबूत है। जिसके बाद यांकाई उसके आर पार देखने की कोशिश करता है तो उसे वो वॉल बहुत ज्यादा थिक दिखाई देती है। यांकाई सोचने लगता है कि अब मैं इसे कैसे ब्रेक करूं, क्योंकि जिसने भी इसे बनाया है उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई होगी, तभी उसी ने इतनी ज्यादा पावरफुल वॉल बना दी है। लेकिन अब यांकाई को आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी यांग एनर्जी को कल्टीवेट करते हुए और उससे अटैक करूं। तो यांकाई तुरंत ही अपनी सारी यांग एनर्जी को गैदर कर लेता है और उससे आइस वॉल पर अटैक कर देता है, और उसका ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे आइस वॉल चिटकने लग गई थी और देखते ही देखते टुकड़ों में बिखर जाती। उस वॉल के टूटने के बाद यांकाई को उसके अंदर बहुत बड़ा सा ड्रैगन और फिनिक्स इनहेरिटेंस दिखाई देता है, जिसे देखकर तो यांकाई उसे देखता ही रह गया था, और साथ ही यांकाई अंदर बहुत बड़े से कैसल को देखता है। जिसके बाद अब यांकाई उस कैसल की ओर अंदर बढ़ने लग जाता है, और वहीं हम देखते हैं कि वो दोनों फिनिक्स और ड्रैगन इनहेरिटेंस उस कैसल के आसपास घूम रहे होते हैं। जिसके बाद यांकाई अंदर जाता है तो उसे अंदर एक छोटे से स्पिरिचुअल बॉल के अंदर वो दोनों इनहेरिटेंस दिखाई देते हैं, ड्रैगन और फिनिक्स इनहेरिटेंस। जिसके बाद यांकाई की नजर वहां बैठे एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर यांकाई पहचान जाता है कि ये तो सिस्टर शुयान है। यांकाई उन्हें बुलाता है तो शुयान उसे देखकर कहती है, यांकाई तो तुमने मेरे आइस वॉल को ब्रेक कर दिया। तो यांकाई कहता है कि वो वॉल आपने बनाई थी। शुयान बताती है, हाँ वो वॉल मैंने ही बनाई थी, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले आ गई थी और मैंने यहाँ पर ये ड्रैगन और फिनिक्स इनहेरिटेंस देखा, लेकिन इसे प्रैक्टिस करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। सुयैन बताती है कि मैं चाहती थी कि जो भी यहाँ पर आए उसकी यांग एट्रीब्यूट बहुत ही स्ट्रांग हो, इसीलिए मैंने वो वॉल सेट की थी जिसे कोई यांग एट्रीब्यूट का पर्सन ही ब्रेक कर सकता था, और तुम इसे कर पाए। जिसके बाद हम दोनों मिलकर इसे कल्टीवेट कर सकते हैं। तो यांकाई सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था किसी की यांग एनर्जी को चेक करने का। जिसके बाद अब दोनों ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गए थे, और यहाँ पर यांकाई के पास में यांग एनर्जी होती है तो शुयान के पास में यिन एनर्जी, और वो दोनों अपनी यिन और यांग एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करते हुए उस ड्रैगन और फिनिक्स इनहेरिटेंस को इनहेरिट करने बैठे थे। और उन लोगों की कल्टीवेशन स्टार्ट करते ही वहां बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, और वहां बाहर वो ड्रैगन और फिनिक्स इनहेरिटेंस भी एक्टिवेट हो गए थे, जो उन दोनों के आसपास पे घूमने लग जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में उन दोनों को काफी तकलीफ होने लगी थी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इसके रिलीज होने से बाकी सारे डिसिपल्स जो वहां पर आए थे सभी का ध्यान उसी पैलेस पे जाने लग जाता है। और वहां ऊपर हम देखते हैं कि इन लोगों की प्रैक्टिस लगातार चलती जा रही थी, और अब इनका ब्रेक थ्रो भी स्टार्ट हो गया था। और फाइनली यांकाई ने तो एकेडमिक रियल्म पे ब्रेक थ्रो कर लिया था, जिसे देखते हुए वो कहता है कि ये तो सच में ड्रैगन और फिनिक्स इनहेरिटेंस होने के काबिल है, क्योंकि ना सिर्फ मैंने एकेडमिक रियल्म पे ब्रेक थ्रो किया है, बल्कि मैंने एकेडमिक रियल्म के 2nd स्टेज पर ब्रेक थ्रो कर लिया है, वो भी सिर्फ एक ही बार में। ये बहुत ही कमाल का है। और अब थोड़ी देर में यांकाई
यांकाई को रियलाइज होने लग जाता यांकाई की बॉडी में यांग एनर्जी से ड्रैगन की इनहेरिटेंस आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर शुयान की बॉडी में यिन एनर्जी की वजह से फिनिक्स की इनहेरिटेंस आ रही थी जो कि कोल्ड इनहेरिटेंस थी। लेकिन इस टेक्निक को कुछ अलग तरीके से बनाया गया था क्योंकि जिस कपल ने भी इसे बनाया था उन दोनों के बीच में एक लव ऑफ अफेक्शन था जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और यहाँ पर भी वही होता है, यांकाई की बॉडी में मौजूद वो ड्रैगन लगातार यांकाई को शुयान की ओर खींच रहा था। शुयान से वो अट्रैक्ट होने लग जाता है, लेकिन यांकाई अपने माइंड को कंट्रोल करता है और उस ड्रैगन को सील करने की कोशिश करता है जिससे कि वो रुक जाए, क्योंकि इस टेक्निक को इनहेरिटेंस करने के लिए उन दोनों के बीच में अफेक्शन होना जरूरी है। यांकाई को शुयान की वही इमेज दिखाई दे रही जब उसने शुयान को कपड़े चेंज करते हुए देख लिया था, क्योंकि ये सब उसी ड्रैगन की वजह से हो रहा था। वो यांकाई के माइंड को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यांकाई अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए उस ड्रैगन को सील करते हुए अपने माइंड को कंट्रोल में ले आता है। लेकिन अब यांकाई की नजर शुयान पर पड़ती है। शुयान की बॉडी में मौजूद यिन एनर्जी बहुत ज्यादा कोल्ड थी जिससे शुयान को बहुत तकलीफ हो रही थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शुयान का बच पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। यांकाई को उसकी काफी फिक्र होने लगती है। यांकाई को लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी यांकाई की बॉडी के अंदर से वही क्रिएचर बाहर निकलता है जो बाहर निकलकर सीधा शुयान के पास चला जाता है, क्योंकि शुयान के पास से कोल्ड एनर्जी बाहर निकल रही थी जिससे उस क्रिएचर को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो क्रिएचर तभी देखता है कि यांकाई की बॉडी में से बहुत सारी हॉट एनर्जी निकल रही थी जिससे यांकाई को भी तकलीफ हो रही थी। और यहाँ पर उस क्रिएचर को समझ में आ जाता है, इसीलिए वो शुयान का हाथ पकड़ता है और यांकाई के हाथ से मिलाने की कोशिश करता है। वो किसी तरह दोनों के हाथ को आपस में मिला देता है जिससे अब उन दोनों के यिन और यान एनर्जी एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, जिससे अब दोनों के बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा था और अब उन दोनों की तकलीफ भी कम होने लग जाती है। दोनों काफी ज्यादा रिलैक्स होने लगे थे कि तभी शुयान की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसने यांकाई का हाथ पकड़ा, तो इससे उन दोनों को काफी ज्यादा रिलैक्स होने लगता है और इसीलिए अचानक से शुयान यांकाई के ऊपर जंप करके उसे तेजी से गले लगा लेती है। और अब हम उन दोनों को एक अलग से स्पेस में देखते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं और वहां पर उन दोनों के कपड़े निकल गए थे। और ऐसा ही हो रहा था जैसा कि इन दोनों इनहेरिटेंस को बनाया गया था। दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे से मिल रही होती है और दोनों के बीच में लव अफेक्शन बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों का कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है। और अब यांकाई और शुयान रिलैक्स हो गए थे, जहां यांकाई शुयान से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे शुयान बताने लग जाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे इतनी अच्छा फीलिंग कभी नहीं आई थी। शुयान बताने लग जाती है मैं बचपन से अपने सेट में हूँ और मैं अपने सेट की जूनियर्स में सबसे ही टैलेंटेड डिसिपल रही हूँ। मैंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग होने का सोचा है और कुछ भी नहीं। तो यांकाई बताता है कि उसने भी बचपन से यही सोचा है कि उसे लैंगशिया पवेलियन में रहना है और इसके बीच में वो कई लोगों से मिला, लेकिन उसका मोटिव हमेशा सिर्फ एक ही रहा है। लेकिन अब यहाँ पर उन दोनों को समझ में आ गया था कि लाइफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग होना नहीं है, बल्कि लाइफ में प्यार होना भी जरूरी है। और इस वक्त उन दोनों के बीच में वही हो रहा था। अब ऐसी ही बात करते हुए दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे की बाहों में पड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो आराम से सो रहा था। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों आने वाला एपिसोड तो और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, इसीलिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो